प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु प्रभु सच्चे जिंदा विश्वास योग्य परमेश्वर, आपके लोगों के नीचे आते हैं। आपने इस साल 2009 मई महीने में वीबीएस की सेवा में सहायता किया है। इस सेवा के लिए आपने कृपा भी दिखाया है, या सीडी बनाने के लिए भी आपने कृपा दिखाया है। इसको सुनते समय आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बनाइए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमें इस बात की खुशी है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मई 25 से 30 तारीख 2009 वर्ष वेकेशन बाइबल स्कूल का डीवीडी रिलीज करने के लिए प्रभु ने कृपा दिखाया है। इस वीबीएस का मुख्य वचन, बल्कि हमारा प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में तुम आगे बढ़ते जाओ। 2 पत्रस 3:18। हम विश्वास करते हैं कि यह सीडी सुनने के द्वारा आप आशीष और प्रोत्साहन पाएंगे। कैसी खुशी मिली हमें वीबीएस में, यीशु के पास कैसी खुशी बयान से बाहर। कैसी खुशी मिली हमें वीबीएस में, यीशु के पास कैसी खुशी बयान से बाहर। जाएंगे गाएंगे, जानेंगे हम यीशु मसीह को, गाएंगे गाएंगे, जानेंगे हम यीशु मसीह को। चंचल और मलिन करती है, अंगों में अधर्म का एक लोक है। प्राणनाशक विष से भरी हुई है, प्राणनाशक विष से भरी हुई है। सो सचेत रहकर हमें बोलना चाहिए, थोड़ी सी आग देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े बड़े वन में आग लग जाती है। वैसे छोटी जीभ से बड़ी बड़ी डींगे पाप को बढ़ाती ही जाती है। थोड़ी सी आग बचा लो अपने को भूल करने से, कारण जीभ है तेज तलवार जैसी, पहुँचाती मन में दुख वो भारी, पहुँचाती मन में दुख वो भारी। यदि बोले जो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी सी आग देखो, थोड़ी सी कितने बड़े में आग लग जाती है। वैसे छोटी जीभ से बड़ी बड़ी डींगे पाप को बढ़ाती ही जाती है। थोड़ी सी आग पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं।
आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मुंबई से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। फिर एक बार
सो प्यारे परमेश्वर, उसके लिए हम जमा हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जब तक हे हमारे प्रभु आप अपनी पहचान हमें ना दे, जब तक आपकी पहचान में आप हमें ना बढ़ाए, तब तक प्यारे परमेश्वर हम कैसे आपको जान सकते हैं। हमारी प्रार्थना है आपके आत्मा के द्वारा ये काम को आज सुबह हमारे बीच में करे। प्रभु यीशु के लहू में आप हमें ढांपे रखे, और हमारी प्रार्थना है आपको जानकर अनंत जीवन का भागीदार हो करके आपके पीछे इस संसार में बहुत ही विजयी रीति से हम जी सके, हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना सुने, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृष्ण मेरा मुक्तिदाता है, वही पापी का मित्र है। सदा स्तुति हो प्रभु की, आदर महिमा उसकी। कृष्ण मेरा मुक्तिदाता है, वही पापी का मित्र है। सदा स्तुति हो प्रभु की, आदर महिमा उसकी। त्यागा यीशु ने स्वर का सुख, उठाने पापियों का दुख। त्यागा यीशु ने स्वर का सुख, उठाने पापियों का दुख। दिया यीशु ने क्रूस पर प्राण, दिलाने पापियों को त्राण। कृष्ण मेरा मुक्तिदाता है, वही पापी का मित्र है। सदा स्तुति हो प्रभु की, आदर महिमा उसकी। इन दिनों में हम प्रभु यीशु के नाम के बारे में सीख रहे हैं। कोई बताएगा प्रभु यीशु का कल सुबह एक नाम हम सीखे थे? कोई बताएगा पहला नाम जो हमने सीखा? पर प्रभु यीशु का नाम, द लिविंग वर्ड। और प्रभु यीशु के उस नाम के द्वारा हम क्या सीखे? क्या सीखे? कोई बताएगा? प्रभु यीशु के नाम के द्वारा हम क्या सीखे? क्यों ऐसा नाम, शब्द, जीवित शब्द, लिविंग वर्ड, ऐसा क्यों बताया यीशु का नाम? बोलिए। चलो, अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ ये बात सीखे हो, भूल गए? इज रिवीलिंग गॉड हिमसेल्फ। सो जीवित परमेश्वर को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया। और शाम को हम एक दूसरा नाम देख गए थे। प्रभु यीशु का नाम क्या है? लाइट, प्रकाश, उजियाला, ज्योति। प्रभु यीशु किसकी ज्योति है? जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु का जीवन ही हमारे लिए ज्योति है। आज एक तीसरा नाम हम सीखने वाले हैं, और उस नाम को हम देखने जाए इसके पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, वो खेलते खेलते, क्रिकेट खेलता होगा, उसके पाँव में एक छोटी सी वो खिल्ली होती, नेल बोलते, मालूम है नेल? वो जिंक वाली, जंक वाली थी, काट लगा हुआ होता है ना, वैसी थी। उसको लग गई पाँव में। उसने सोचा क्या है, मैं तो जवान लड़का हूँ, लगने से क्या, कोई बात नहीं, परवाह नहीं करता हूँ। थोड़ा दवाई लगा दिया और भूल गया उस बात को। फिर 2 दिन के बाद जब वो उठना चाहता था तो उसके पाँव पर खड़ा नहीं रह सका, इतना दर्द उसके पाँव में हो गया था। और डॉक्टर जब आए और डॉक्टर ने बोला ये तो इसके सारे लहू में पॉइज़न फैल गया है, इसलिए अभी इसको काफ़ी ट्रीटमेंट चाहिए। और 7 दिन तक बेचारा खटिए में उसको रहना पड़ा। तो हम सोचते ये इतना लापरवाह कैसे बन गया ये जवान। हम सोचते हैं उससे तो हम अच्छे हैं, हम ऐसे लापरवाही नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बाहर का घाव होता है उससे ज़्यादा भयंकर, उससे ज़्यादा सीरियस दूसरे घाव होते हैं जो शरीर में नहीं होते, लेकिन जो हृदय में हमारे अंदर होते हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन वो सच्चे घाव है। और वो घाव
किस बात को लग जाने से नहीं होता है, वो घाव पाप के कारण होता है, या तो हम कहेंगे पाप के कारण वो बीमारी अंदर लग जाती है। दाऊद परमेश्वर का भक्त था। देखो वो क्या कहता है, भजन संहिता उसका 38 अध्याय 5 पद से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। 6 पद पढ़िए। क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। 8 वचन। यहाँ 5 पद में कहता है, मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। क्या दाऊद को ऐसे घाव लगे थे जो बसाते थे और सड़ गए थे? नहीं, वो एक रोग के बारे में बताता है जो पाप का रोग है। और ये पाप का रोग दाऊद को भी लगा था। उसके कारण वो कहता है, मेरे अंदर ये रोग लगा होने के कारण मेरा हृदय बहुत ही दुखता है, मुझे बहुत, आई एम सोर पेन्ड विद इन मी, इंग्लिश में कहता है। तो उसके हृदय में बहुत दुख होता था। शरीर में कुछ ईजा नहीं हुई थी, पाप करने के कारण मन में बहुत दुख होता है। आज संसार में लोग आनंद क्यों ढूंढते हैं? आनंद क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनके पास आनंद नहीं है। आनंद होता तो आनंद ढूंढते नहीं, लेकिन आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है? उसका कारण क्या है? पाप हमेशा जीवन में दुख लाता है। ऐसा दुख जो शरीर में ईजा होने से जो दुख होता है, उससे ज़्यादा दुख पाप का रोग हमारे जीवन में दुख लाता है। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे अपने आप को घात करते हैं ना, सुसाइड करते हैं। उनको कोई मारते इसलिए नहीं, लेकिन उनको किसी ने कुछ बोल दिया या कोई विचार उनके मगज में, दिल में आ गए, उसके कारण इतना दुखी हो जाते हैं वो अपने आप को मार डालते हैं। ठीक बात है ना? जो बाहर के रोग है उससे ज़्यादा भयंकर, उससे ज़्यादा सीरियस हृदय का रोग है। और वो रोग कौन सा है? कौन सा रोग है? पाप का रोग है। और वो रोग कितनों को लगा है? सबों को लगा है। देखिए परमेश्वर का एक नबी, यशाया नबी, आइज़ाया 1:5-6, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। यहाँ यशाया नबी किसके बारे में बोलता है मालूम है आपको? इस्राएली लोगों के बारे में ये बात करता है। इस्राएली लोगों की हालत कैसी हो गई थी? उनके सिर से पांव तक कोई भी ऐसा भाग नहीं था जो अच्छा हो। क्या आपने कभी ऐसा मनुष्य को देखा है जिसके सिर में देखो तो बड़ा बैंडेज बांधा है या वहाँ से लहू निकलता है? मुंह में देखो वहाँ से लहू निकलता है। हाँ, सारे बदन में से, हाथ में से, पाँव में से, और एकदम उसके घाव में से गंदी दुर्गंध आती है और फिर देख भी नहीं सकते। ऐसे मनुष्य को कभी देखा है? हाँ कि ना? नहीं देखा है? मैंने तो देखा है। न केवल एक मनुष्य को देखा है, मैंने ऐसे सारे परिवार को देखा है। न केवल एक ऐसे परिवार को देखा है, ऐसा शहर देखा है जहाँ सब लोग ऐसे थे। और आप लोग ने भी देखा है, यहाँ बैठे हुए हम सबों की हालत भी वैसी ही है। बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे जब परमेश्वर हमको देखता है, क्या देखता है? सिर से लेकर पांव तक कोई भी भाग और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। सिर में बुरे विचार, दिल में चिंताएं और क्या क्या सब, ईर्ष्या और क्रोध और कंप्लेनिंग, और पाँव से, हाथ से कैसे हमारे काम है, सब परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी मनुष्य चंगा नहीं है। कैसे लोग हैं सब? चंगा नहीं है तो क्या है? क्या है? रोगी है। कैसे है? रोगी है। और इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करके हमारे रोग को दूर करके, ये जो रोग है
ये जो बीमारी है उसके लिए प्रभु यीशु रेमेडी देने के लिए आया। इसके लिए कुछ इलाज करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया। समझे मेरी बात ना? जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर पहले जो रोग होता है उनको डायग्नाइज करते हैं, आपको ये हुआ है, कैंसर हुआ है कि एड्स हुआ है कि कुछ भी। तो डॉक्टर पहले हमारा इलाज करता है, उसका डायग्नाइज करता है। डायग्नाइज करने के बाद ये दवाई तुम्हारे ऊपर काम में लगेगी, ठीक है ना? इसी तरह से इस पाप के रोग के लिए क्या रेमेडी है, क्या उपचार हो सकता है उसका, जिससे पाप का रोग दूर हो, हम तंदुरुस्त बने और ऐसे बोले हम होल बने। इंग्लिश में ये दो शब्द है, होल, HOLE, होल मतलब जो काना होता है वो, और दूसरा WHOLE, होल मतलब पूरा। जो पाप करते हैं वो पूरा नहीं है, तो हमें पूरा बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया। अभी इस यशायाह नबी ने ये जो बातें कही कि सिर से लेकर पांव तक कोई भी भाग अच्छा नहीं है, वो किसके बारे में उसने कहा होगा मालूम है? हाँ, हमारे लिए नहीं, इस्राएली लोगों के लिए कहा। ये इस्राएली लोगों के लिए जो कहा है वो सब मनुष्य के लिए भी सच्चा है। इस्राएली लोग कौन थे? वो कोई साधारण लोग नहीं थे। आज भी इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर उनको बहुत आबाद किए हैं। और ये जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, हम कल वो वीडियो में भी देख रहे थे कैसे उनको मिस्र की बंधुआई से बाहर निकाला गया। और फिर जब वो रास्ते में थे और सिनाई के पहाड़ के पास जब पहुँचे, तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया था और परमेश्वर ने उनको, मूसा के हाथ में 2 पट्टियाँ थी जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। किसी को मालूम है पहली आज्ञा क्या थी? हाँ, एक ही परमेश्वर को मानना। दूसरी आज्ञा हम एक्शन से बच्चों को सिखाते। दूसरी आज्ञा मूर्तों के आगे मत झुकना। तीसरी आज्ञा परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना, वगैरह। ये सब आज्ञाएं दी थी और परमेश्वर ने उसके पहले उनको बताया था, यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरी पवित्र प्रजा बनोगे, तुम मेरे लिए खास लोग बन जाओगे। और लोगों ने कहा हाँ मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा तो मानना ही चाहिए, हम जानते हैं वो अच्छा है, मानना ही चाहिए, हम मानेंगे। लेकिन परमेश्वर, उन लोग अपने आप को जानते थे, उससे अधिक परमेश्वर इस्राएली लोगों को जानता था। वो अच्छी तरह से जानता था ये लोग कहते तो है, लेकिन मेरी आज्ञा पालन करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उनको ये जो आज्ञाएं दी थी उसके ऊपर दूसरी आज्ञाएं भी दी थी। अब किस तरह से इस्राएली लोगों की ऐसी हालत हो गई, जैसे कि सिर से लेकर पांव तक घाव ही घाव। कैसे इनकी हालत ऐसी हो गई? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना वही पाप है। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो। हम झूठ यदि बोलते हैं तो वह क्या होता है? पाप होता है। परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यदि हम पालन नहीं करते तो क्या होता है? पाप होता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। और यदि हम व्यर्थ में नाम लेते हैं, अर्थात परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन पाप में जीते हैं, तो हम पाप करते ही जाते हैं। इसी तरह से बहुत से जो परमेश्वर की आज्ञाएं है उसको तोड़ना वही पाप है। और पाप क्या है? हमने बताया अभी, आत्मिक, बोलो क्या है पाप? क्या है? आत्मिक रोग है। हमने पहले दिन दिखा ना, सच्चा जीवन और स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ, ये देख लिया। दूसरे दिन हमने देखा फिजिकल लाइट और स्पिरिचुअल लाइट, आत्मिक जीवन और जो जैविक जीवन, या तो भौतिक प्रकाश और आत्मिक प्रकाश। आज हम तीसरी बात देखते हैं, जो आत्मिक रोग है वो क्या है? क्या है आत्मिक रोग? बोलिए ना। पाप है। आत्मिक रोग क्या है? पाप है। पाप का मतलब क्या? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। इस्राएली लोगों को कैसे पाप का रोग लगा? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर जानता था ये मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे, सो परमेश्वर ने और दूसरी आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि जब जब कोई भी मनुष्य पाप करता है तो लॉस आता है जीवन में।
एक दूसरे के साथ जो संबंध है बिगड़ जाता है। मान लो एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, तो पहले जैसा संबंध रहेगा नहीं, पहले जैसा आनंद रहेगा नहीं रहेगा। एक दूसरे से देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। मान लो कोई किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया, तो फिर दोनों अच्छा संबंध रख सकेंगे नहीं। तो पाप मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसको बिगाड़ देता है। और दूसरा काम पाप ये करता है, मनुष्य और परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको भी पाप बिगाड़ देता है। इसलिए पाप को दूर करना बहुत ही जरूरी है। जब तक पाप दूर नहीं होगा तब तक हमारे दिल में शांति नहीं आएगी, तब तक हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में शांति नहीं आएगी। इसलिए हमारे हृदय में यदि हमें शांति चाहिए तो सबसे पहला ये पाप का जो रोग है वो दूर होना बहुत ही जरूरी है। सो ध्यान से सुनिए, ये समय ऐसा है थोड़ा नींद भी आ जाती है, सो अपने आप को जागृत रखने की कोशिश करो। कोई देखो पड़ोस में सो रहा है तो उसको प्रेम से जगाओ, बहुत ज़ोर से नहीं, प्रेम से जगाओ और बोलो अभी थोड़ा सुनो, बाद में हम सो जाएंगे रात को। तो ध्यान से सुनिए। तो पाप का रोग इस्राएली लोगों को लगा था। अभी ये जो पाप का रोग मैंने अभी आपको बताया, पाप मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंध बिगाड़ देता है। पाप मनुष्य और किसके बीच में संबंध बिगाड़ता है बताओ? अभी बताया मैंने, परमेश्वर के बीच में। अभी परमेश्वर जानता था कि मनुष्य और मनुष्य का संबंध बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने आज्ञाएं दी थी। देखो कोई पढ़ो निर्गमन उसका 22 अध्याय, निर्गमन उसका 22 अध्याय पहला वचन, कौन पढ़ेगा? हाँ ठीक है। अब प्रभु ने कहा यदि कोई मनुष्य एक मेमना या तो एक मेंढा चुरा ले तो उसको मनुष्य के साथ ठीक करने के लिए क्या करना था? एक के बदले कितना वापस करना था? 5। तो कितना उसमें जोड़ना था? कितना जोड़ना था बताओ? 4 जोड़ना था। इतना सा उसको वापस देना था। अभी ये बताओ, ये मनुष्य ने जब चोरी की उसने कोई आज्ञा तोड़ी? हाँ कि ना? कौन सी आज्ञा तोड़ी? हाँ, तू चोरी न कर, चोरी मत कर, ये आज्ञा उसने तोड़ दी। केवल एक आज्ञा तोड़ी या दूसरी आज्ञा भी तोड़ी? हाँ, चोरी करने के पहले उसके मन में कुछ लोभ आ गया होगा ना, इसके पास जो है हलवान, ये जो मेमना है बहुत अच्छा है, मेरे पास हो जाने से कितना अच्छा है, इसको मैं चुरा लूँगा। सो पहले लोभ किया, फिर हाथ से काम किया। जब जब हम पाप करते हैं एक से अधिक आज्ञाओं को हम भंग करते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जब एक आज्ञा तोड़ते हैं तो हम सभी तोड़ देते हैं। देखिए याकूब 2 अध्याय 10 वचन, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10। हाँ, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सभी एक आज्ञा तोड़ने से सभी टूटते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा एक दूसरे के चेन के समान है ना? चेन देखे ना, कोई भी एक टूट जाने से पूरा चेन खुल सकता है। इसी तरह से यदि हम एक ही पाप करें कि हम 1000 पाप करें, हम परमेश्वर की दृष्टि